प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी गरीबी के जो विभिन्न कारण हैं उनके ऊपर। आज हम चर्चा करते हैं भारत में गरीबी की समाप्ति के लिए क्या प्रयास होने चाहिए। अर्थात हमें जो गरीबी का जो रूप हम विकराल रूप देख रहे हैं, बहुत बड़ी आबादी इसकी गिरफ्त में है, आखिर हम क्या करें जिससे हमारी इस वंचित जो आबादी है, जो शोषण असमानता की शिकार हो रही है, उसको हम समाज की मुख्य धारा में जोड़ें और देश का जो विकास का क्रम है उसमें इनकी भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए कुछ रणनीतिक उपाय हमें आवश्यक है, जो न केवल आर्थिक स्तर पर बल्कि सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, त्रिस्तरीय रणनीति के माध्यम से हम इस बहुत बड़ी आबादी का कल्याण सुनिश्चित कर सकते हैं। न केवल सरकार के स्तर पर बल्कि आम व्यक्ति और आम जनता के स्तर पर इन सब प्रयासों को समन्वित करने की महती आवश्यकता है। आइए हम कुछ सुझावों पर चर्चा करते हैं। पहला सुझाव है कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है, विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में संलग्न जो लोग हैं, उनकी हम एक नियमित रोजगार की व्यवस्था करें। अक्सर भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ऐसा समय निकलता है, वर्ष में 3-4 महीने ऐसे निकलते हैं जिनमें उनके पास कृषि का कोई नियमित रोजगार नहीं होता। तो आवश्यकता है इस बात की कि हम ऐसे प्रयास करें कि उस समय उन लोगों को नियमित रोजगार मिल सके। दूसरा जो हमारा प्रयास है वो किया जाए कि कृषि की जो व्यवस्था है उसमें सुधार किया जाए। अब इसमें क्या सुधार हो सकते हैं, इस पर हम बात करते हैं। हमारी जो भूमि वितरण की व्यवस्था है, जो हमने भूमि सुधार के माध्यम से की, कहीं ना कहीं उसमें कुछ खामियां रही, उनको हम पुनर्वितरण की आवश्यकता है। भूमिहीन जो श्रमिक हैं उन्हें कृषि योग्य भूमि दी जाए। दूसरे स्तर का जो उपाय है, किसानों को उन्नत खाद, बीज, दवाइयां उपलब्ध करवाई जाए। तीसरा स्तर का स्तर है किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो सुविधा दी जा रही है उस संपूर्ण किसानों को लागू की जाए, यानी प्रत्येक किसान को इसका लाभ दिया जाए। सहकारी समितियां हैं, उनके दायरे में प्रत्येक किसान को लाया जाए। कृषि जो उपज है उनका समुचित खरीद की व्यवस्था की जाए, भंडारण की व्यवस्था की जाए, किसानों को उसका उचित दाम मिल सके। आए दिन हम किसानों की आत्महत्या का समाचार सुनते हैं, ये कहीं ना कहीं आर्थिक तत्व से जुड़ा है, तो इसमें बेहद सुधार की आवश्यकता है। तीसरा जो हमारा विकास है, जो विकास की रफ्तार हमने चला रखी है, विकास की जो हमारी प्रक्रिया है उसमें हम इस प्रकार से परिवर्तन करें कि आम व्यक्ति, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को उस विकास में भागीदारी मिलनी चाहिए। इसी का अगला प्रयास हो सकता है कि तेजी से बढ़ती हुई हमारी जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या पर कहीं ना कहीं लगाम की आवश्यकता है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है और संसाधन घट रहे हैं। तो इन दोनों का जो विपरीत संबंध है, इसलिए गरीबी बढ़ रही है। तो हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण करें। दूसरा, काले धन की समाप्ति होनी चाहिए। जो अर्थव्यवस्था में काला धन है वो गरीब और अमीर के बीच की खाई को बढ़ाता है। तो सरकार के प्रयासों से, आम नागरिकों की जागरूकता से हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि अर्थव्यवस्था में जो काला धन व्याप्त है उसकी समाप्ति होनी चाहिए। अगला प्रयास करना चाहिए कि गरीबी निवारण के जो कार्यक्रमों में जो धन खर्च किया जा रहा है उस धन खर्च की मात्रा को बढ़ाया जाना चाहिए। हमारे अन्य किसी सेक्टर पे जो पैसा खर्च किया जा रहा है उस मदों में से आवश्यक कटौती करते हुए गरीबी निवारण की योजनाओं पे ज्यादा धन खर्च होना चाहिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। अगला, शिक्षा का प्रसार। हमने शिक्षा का सार्वजनिकरण करने का प्रयास किया, प्राइमरी शिक्षा का, माध्यमिक शिक्षा का। अब आवश्यकता है कि हम जो महाविद्यालय स्तर की शिक्षा है उसका तेजी के साथ विस्तार करें, क्योंकि शिक्षा तेजी के साथ बढ़ेगी, लोगों में दक्षता, कुशलता का विकास होगा और रोजगार के अवसर मिलेंगे। यानी एक बड़ी जो जनसंख्या है वो रोजगार के योग्य हो पाएगी। इसके लिए हमें प्राविधिक जो संस्थान है उनको
भी खोलना होगा, तकनीकी शिक्षा उपलब्ध करवाने होंगी, स्किल डेवलपमेंट के कोर्स जैसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए। अगला, समाज के जो संसाधनों का जो वितरण है उनका पुनर्वितरण होना चाहिए, अर्थात गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है उसका एक बहुत बड़ा गहरा कारक है कि संसाधनों का समुचित वितरण जो है वो नहीं हो पाया। तो हमें आवश्यकता है कि राष्ट्र के संसाधनों के ऊपर सबसे पहला हक उस अंतिम व्यक्ति का है जो दूर देहात के अंदर बैठा है। तो हमें संसाधनों का पुनर्वितरण करना चाहिए। अगले प्रयास के रूप में हम ये कर सकते हैं कि हमारे समाज में जो कुप्रथाएं हैं, कुमान्यताएं हैं या अंधविश्वास है उनको मिटाना हो, जैसे दहेज प्रथा, मृत्यु भोज जैसे कारक ग्रामीण गरीबी के सबसे अधिक उत्तरदायी। तो इन सब चीजों पर हमें लगाम की आवश्यकता है। इस प्रकार से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर यदि हम प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं हम गरीबी पर काबू पाने में सफल होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से इन सब चीजों से हम भारत में गरीबी निवारण का एक सार्थक प्रयास कर सकते हैं। धन्यवाद।